प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। स्वागत आप सबों का और एक बार इस ऑनलाइन प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा हमेशा बना रहे। आप जहाँ कहीं से भी इस समय हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, चाहे वो आप भारत देश से हों या कहीं से भी हों, प्रभु आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। मेरे भाई मेरी बहन, ये सुंदर समय है जब एक बार और मिलकर हम प्रभु की तारीफ करेंगे, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का गुणगान करें। शाम के समय परिवार का हर व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रभु की तारीफ करे, हमदो सना करे, आराधना करे। उससे परिवार में शांति बनी रहती है, प्रभु की उपस्थिति उस परिवार में रहती है। साथ ही साथ जब आप प्रार्थना करते हैं घर में एक साथ बैठकर, परिवार में प्रेम बढ़ता है। जब प्रभु की उपस्थिति होगी परिवार में प्रेम होगा, जब प्रार्थना होगी परिवार में एकता होगी, शांति होगी। तो प्रार्थना हम सबों को, परिवार को, पड़ोसियों को, समाज को, कलीसिया को जोड़ती है। जब आप अपने परिवार में प्रार्थना करते हैं उस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके परिवार में आती है। नकारात्मक बातें, बंधन, बुराइयां और आर्थिक तंगियां, कई प्रकार की बाधाएं परिवार में होती हैं जो शैतान के द्वारा है, वो सभी निकल जाती हैं। परिवार में आशीष आती है। कई परिवारों में आशीष नहीं है, कारण एक ही है, प्रार्थना की कमी है, वचन नहीं पढ़ा जाता है। जहां पर वचन है, जहां पर प्रार्थना है, वहां पर आशीष रहती है। जिस तरह का माहौल आप अपने परिवार में, अपने जीवन में बनाएंगे, उसी तरह का माहौल बना रहेगा। उदाहरण के लिए, जिस परिवार में केवल दुनियाई म्यूजिक या संगीत बजता रहता है, केवल दुनियाई बातें होती हैं, उस परिवार का माहौल भी दुनियाई होगा। लेकिन जिस परिवार में प्रार्थना रहती है, वचन चलता रहता है और गीत चलते हैं, प्रभु के भजन चला के रखते हैं, उस परिवार में क्या होगा? उस परिवार में प्रभु की उपस्थिति बनी रहेगी। और जब प्रभु की उपस्थिति आती है, वहां पर बहुत सारी आशीषें आती हैं। अय्यूब अपने परिवार में प्रभु की उपस्थिति बना के रखते थे, प्रार्थना करते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते थे। तो वे क्या करते थे? अपने परिवार में ईश्वरीय माहौल बना के रखते थे। तो हमें प्रभु के सानिध्य में आकर उस परिवार के माहौल को ईश्वरीय में, प्रार्थना में बनाने की जरूरत है। ये तभी संभव है जब आप इसे शुरू करते हैं। नहीं तो बेटा कहीं होगा, पुत्र कहीं है, पुत्री कहीं है, पिता कहीं है, मां कहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप समय से एकत्र नहीं हो सकते हैं, थोड़ा इंतजार करके प्रार्थना करें, आशीष आएगी। चलिए आइए, इस समय हम प्रभु की तारीफ करेंगे। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपके परिवारों में हैं। हम प्रभु की तारीफ करना शुरू करें। आज प्रार्थना में आते समय एक बहुत पुराना गीत याद आया, हम उसी गीत को गाएंगे। मुझे लगता है कि सबको ये गीत आता है और हम उस गीत को गाकर प्रभु की तारीफ करेंगे, आराधना में जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। मेरे साथ इस आराधना में, प्रार्थना में शामिल हो जाएं, गीत में शामिल हो जाएं और मिलकर हम प्रभु की तारीफ करते जाएंगे इस समय। पिता तेरी वंदना करते हैं, गाए। पिता तेरी वंदना करते हैं,
पिता तेरी वंदना करते हैं। गाएं। पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। गाएं। हम तुझे प्यार करते हैं। 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 गाएं। हम तुझे प्यार करते हैं। पिता तेरी वंदना एक साथ गाएं, तारीफ करें। पिता तेरी वंदना करते हैं। पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। गाएं। हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं। गाएं। यीशु तेरी वंदना करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। गाएं। हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। और एक बार गाएं। हम तुझे प्यार करते हैं। गाएं। हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं। गाएं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं। गाएं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। गाएं। हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। और एक बार मन के गाएं। हम तुझे प्यार करते हैं। गाएं। हम तुझे प्यार करते हैं।
तेरी वंदना करते हैं, तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। अपना सब कुछ देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं। एक साथ हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, गाएं हम तुझे प्यार करते हैं, गाएं हम तुझे प्यार करते हैं। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा गाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजा यीशु राजा यीशु राजा यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्बा पिता अब्बा पिता अब्बा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा मेरा ईश्वर मेरा ईश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हल्लेलुया 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 गाएं। हालेलुया तालियां बजाते हुए तारीफ करें परमेश्वर। प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आकाश के नीचे धरती के ऊपर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कोई नाम नहीं यीशु सिवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाइए गाइए मैं बोल के। एकमात्र नाम है यीशु नाम है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो ही सबका ईश्वर है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो ही सबका स्वामी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु एकमात्र प्रभु है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एकमात्र ईश्वर यीशु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मेरा ईश्वर मेरा पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मुक्तिदाता जीवन दाता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु जीवन दाता चंगा करता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तारणहारा प्रेमी पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना प्यारा कितना मीठा यीशु का नाम। हालेलुया तारीफ करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। कितना अच्छा कितना
अपना भला यीशु मसीह, हालेलुया 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 संग संग हमारे रहता मसीह, हालेलुया 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 भला चरवाहा यीशु मसीह, हालेलुया 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 हम तेरी आराधना करते हैं, हालेलुया 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 हम तेरी जयकार करते हैं। हालेलुया तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। हालेलुया हम तेरी आराधना करते हैं, हालेलुया 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 यीशु तू ही मेरा मुक्तिदाता, हालेलुया 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 मुकुल के मुकुल आओ यीशु आओ यीशु आओ यीशु, हालेलुया 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 मेरे दिल में मेरे घर में आओ यीशु, हालेलुया 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 ओ मेरे दिल में मेरे मन में आओ यीशु, हालेलुया 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 मेरे जीवन में आकर नया कर दो। हालेलुया लीन हो जाओ प्रभु में, तारीफ करेंगे। हालेलुया मेरे परिवार में आकर आशीष दो, हालेलुया 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 मेरी प्रार्थनाओं पर ध्यान दो, हालेलुया 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 हम तेरी आराधना करते हैं, हालेलुया 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 हम तेरे वचन पर चलते हैं, हालेलुया 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 तू कितना अच्छा ईश्वर है, हालेलुया 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 तू चमत्कार भी करता है, हालेलुया 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 तू मुर्दों को जिंदा करता है, हालेलुया 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 तूने लाल समुद्र को पीछे हटाया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया तू इस्राएलियों के संग संग चला, हालेलुया 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 बादल का खंबा तू ही प्रभु, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया तूने मूसा को सियों पर दर्शन दिए, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया तू समसोन के संग संग चलना वाला, हालेलुया 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 ओ दाऊद को विजय बनाने वाला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया एलिया को उत्साह देने वाला, हालेलुया 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 एलिशा को अभिषेक करने वाला, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया तूने सुलेमान को प्रज्ञावान बनाया, हालेलुया 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 राजा हिजकिय्याह को तूने चंगा किया, हालेलुया, 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 तूने यिर्मयाह को इस्तेमाल किया, हालेलुया,
अंगूरी में बदलने वाला, हालेलुया 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 मेरे पापों के लिए तू ही मारा गया, हालेलुया 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 तूने मेरे लिए प्रभु जी क्रूस सहा, हालेलुया 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 तू तीसरे दिन फिर जी उठा, हालेलुया 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 तू ही महिमा के साथ फिर आएगा, हालेलुया 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 हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, हालेलुया 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 हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया 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 हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, एक साथ गाते जाएं, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, गाते जाएं एक साथ, हल्लेलुया 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 हल्ले, तारीफ करें, हल्लेलुया 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 हल्ले, गाते जाओ, हल्लेलुया, अभिषेक से भर जाओ, हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हालेलुया, दोनों हाथों को उठाएं, प्रभु की तारीफ करते जाएं इस समय, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का सानिध्य इस वक्त हमारे जीवन में परिवार में छाया हुआ है। जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हैं, विश्वास करना प्रभु आपके घर में इस वक्त मौजूद है। प्रभु का वादा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। प्रभु ने यह कहा कि मेरा नाम लेकर यदि तुम कुछ भी मांगोगे, धरती के ऊपर आकाश के नीचे 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो मेरा पिता उन्हें प्रदान करेगा। यदि तुम अपने बच्चों को बुरे होने पर भी सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों को पिता आत्मा क्यों ना देगा। आज विश्वास करना और प्रभु की महिमा देखेंगे। प्रभु की जीवित उपस्थिति इस वक्त हमारे बीच में है, उसका सानिध्य हमें घेरे हुए है, उसकी महिमा आपके घरों में छाई हुई है। इस वक्त जितने भी लोग दूर दराज से, देश विदेश से हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। कुछ समय के लिए सारी चिंताओं को छोड़कर, सारे दुखों और कष्टों को भूलकर अपना मन प्रभु में लगाना। प्रभु आनंद देने वाला परमेश्वर है, वो आनंद दाता ईश्वर है, अपूर्व परामर्श दाता परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ये बाइबल हमें बताती है कि प्रभु अपूर्व परामर्श दाता है।
प्यारे भाई प्यारी बहन, वो हमारे बीच में है। ये आपकी चंगाई का समय है, आपके अभिषेक का समय है, बंधन टूटने का समय है, आपकी मुक्ति का समय है। प्रभु यीशु आज आपसे पूछते हैं, बेटा, ओ मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या चाहते हो? चंगे हो जाना चाहते हो? प्यारे भाई प्यारी बहन, संत याकूब हमें लिखता है, यदि कोई बीमार है तो वह प्रार्थना करे, कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे उन पर तेल का विलेपन करके उनके लिए प्रार्थना करें। और यह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और उसके असंख्य पाप क्षमा हो जाएंगे। बाइबल हमें बताती, यदि कोई सुख में है, आनंदित है, तो वो गीत गाए। संत पौलुस हमें बताता है कि मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। स्तोत्रकार लिखता है, प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाते वो सदा आनंदित रहते हैं। वे कभी निराश नहीं होते हैं। निराश वे लोग होते हैं जो उससे दूर चले जाते हैं। प्रभु की ओर देखें और कहें, प्रभु मैं आपकी महिमा करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं। क्योंकि बाइबल कहती है सामुएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में, जो मेरा आदर करते हैं, प्रभु कहता मैं भी उनका आदर करता हूं। प्रभु से कहना कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी चिंता करते हैं। प्रभु से कहना कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे घर में मौजूद रहते हैं, आप मेरे परिवार के मुखिया बनकर मुझे संचालित करते हैं। परंतु मैं कभी कभी इस सांसारिक माया मोह में फंसकर आपसे दूर चला जाता हूं। उन क्षणों के लिए प्रभु मुझे माफ कीजिए। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये आराधना का समय है, प्रार्थना करने का समय है। प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है, प्रार्थना एकता में बांध के रखती है, प्रार्थना ईश्वर का मन बदल सकती है। प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों आपको बदल देगी, और आप बदलेंगे तो आपकी परिस्थिति भी बदल जाएगी। इसलिए पवित्र वचन हमें बताता है, तुम पिछली बातों को भुलाओ और नए बन जाओ। पिछला सब कुछ भुलाकर नए बन जाओ, और देखो मैं एक नया काम तुम्हारी जिंदगी में शुरू करने जा रहा हूं। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आपने मेरे परिवार में, आपने मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी एक में नया काम शुरू किया है। एक नया काम शुरू किया है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता मैं हूं विश्वास करता हूं आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आप हमारे बीच में मौजूद हैं, हम पर दया करते हैं। हम पर दया करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, उत्पत्ति ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 अध्याय पद 28 संख्या 15 पद संख्या 15 आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे, तुम जहां कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और तुम्हें इस देश वापस ले जाऊंगा, इस देश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा है, जब तक तुमसे जो कहा है उसे पूरा ना कर दूं। उसे पूरा ना कर दूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, प्रेरितों के कार्यकलाप प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 4 अध्याय पद 4 संख्या 12, पद संख्या 12 किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा, ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हमें मुक्ति मिल सकती है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हल्लेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ईसा नाम के सिवा इस दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, इसलिए उस नाम की हम महिमा करेंगे, उस नाम को हम जपेंगे। कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ इस नाम को जपना, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम। आपका घर, आपकी चौखटें, आपके बिछौने,
आपके आटा गूंदने की परात, आपका कामकाज प्रभु के इस नाम की महिमा से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। ये नाम आपके रोम रोम में बस जाए। यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, शांति देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, आनंद देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, उद्धार करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, पाप निवारण यीशु नाम, यीशु 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 नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पिता का इकलौता नाम, यीशु 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 नाम, मेरे दिल में यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सारे बोलो यीशु नाम, यीशु 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 नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, यीशु 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 नाम, क्षमा करता है यीशु नाम, यीशु 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 नाम, चंगा करता है यीशु नाम, यीशु 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 नाम, संग संग चलता है यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पाप क्षमा करता है नाम, यीशु 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 नाम, शुद्ध करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पवित्र करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, पवित्र करता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, आनंद देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, सामर्थ देता यीशु नाम, यीशु 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 नाम, मेरे दिल में यीशु नाम, यीशु 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 नाम, मेरे घर में यीशु नाम, यीशु 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 नाम, हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस लिखता है फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कर सकता हूं। योहन के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में पवित्र वचन हमें बताता है कि संसार में विजयी कौन हुआ? संसार में विजयी कौन हुआ है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। केवल वो व्यक्ति विजयी है जो यह विश्वास करता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 57 में कि आप लोग ईश्वर को धन्यवाद दें जो हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। इसलिए हर दिन, हर पल, हर क्षण आपको सुख में, दुख में, आनंद में, सब समय परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि कृतज्ञ हृदयों के लिए यह शोभन है, कृतज्ञ हृदयों के लिए यह शोभन है। इट इज बिफिटिंग फॉर दोज हु ऑनर द लॉर्ड एंड कम बिफोर हिम एवरी डे टू थैंक हिम एंड ब्लेस हिज होली नेम। इसलिए हर परिवार में संध्या के समय आप लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करना। आपके परिवार में एकता बनी रहेगी, आपके परिवार में प्रेम बढ़ता रहेगा, आपके परिवार में विश्वास मजबूत होता जाएगा, आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती जाएगी। क्योंकि प्रभु जो सत्य है, जब हम उसकी महिमा करते हैं, जब उसका नाम गूंजता है तो वो शांतिदायक नाम, आनंददायक नाम, चंगा करने वाला नाम हमें उसी आनंद से भर देता है। बोलिए आमेन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपका नाम आपका नाम मुझे मुक्ति देता है, मुझे मुक्ति देता है, चंगाई देता है। चंगाई देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। अधिकार मैं लीजिए। आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जो घुटना टेक सकते हैं टेके, जिनके हाथ में बाइबल है कृपया आप अपनी बाइबल खोल लें। इस वक्त हम भजन दोहराकर प्रभु की स्तुति करेंगे और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करेंगे। साम नंबर 84, भजन संहिता 84। विश्व मंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर, विश्व मंडल के प्रभु कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है, प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से, मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ, जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। गौरैया को बसेरा मिल जाता है, गोरैया को बसेरा मिल जाता है, अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला, अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। विश्व मंडल के प्रभु मेरे राजा मेरे ईश्वर, विश्व मंडल के प्रभु मेरे राजा मेरे ईश्वर। मुझे तेरी वेदियां प्रिय है, मुझे तेरी वेदियां प्रिय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं। वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर, धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं।
तेरे पर्वत सिय्योन की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे सूखी घाटी पार करते हुए वे सूखी घाटी पार करते हुए उसे निर्जर भूमि बनाते हैं। उसे निर्जर भूमि बनाते हैं। प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। चलते चलते उनका उस उत्साह बढ़ता है। चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है। और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। विश्व मंडल के प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। विश्व मंडल के प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर ध्यान देने की कृपा कर। याकूब के ईश्वर ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर हमारे रक्षक हमारी सुधि ले। ईश्वर हमारे रक्षक हमारी सुधि ले। अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। 1000 दिनों तक कहीं और रहने की अपेक्षा 1000 दिन तक कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता है। क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता है। और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। अपने वरदान बरसाता है। विश्व मंडल के प्रभु विश्व मंडल के प्रभु धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो तुझ पर भरोसा रखता है। जी हाँ प्यारे भाई प्यारी बहन, धन्य है वे लोग, धन्य है आप लोग जो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उस पर भरोसा रखकर इस वक्त उसके सामने नतमस्तक हैं। जितने भी लोग इस वक्त घरों में आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप लोगों को स्पर्श करें, आप लोगों को संचालित करें, आपका घर उसकी महिमा से भर जाए। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले, छम छम मी बरसे और आपका घर उसकी आशीष से भर जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों को फिर से उसी आग से भरे जो पेंतेकोस्त के दिन चेलों के ऊपर उतरी। आग जीव के रूप में उनके ऊपर उतरी। प्यारे भाइयों और बहनों, बड़ी आनंद के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु से कहना, रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर ए खुदाया। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, पवित्र आत्मा की बूंदें डालो और बीज अपने कलाम का बो दो, ताकि मैं अपने जीवन में तेरी कृपा में बढ़ता जाऊं, तेरी कृपा में बढ़ता जाऊं। छमछमी बरसा, 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 छमछमी बरसा। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। छमछमी बरसा, छमछमी बरसा,
छमी बरसा, छमी बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपने से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपने से सींचो। रूहे पाक की बूंदे डालो, बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदे डालो, बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो। बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो। मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा। छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, चमचम में बरसा। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। भेज अबर रुका, 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 भेज अबर रुका। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते वे हैं, सियोन पर्वत के सदृश वे हैं, सियोन पर्वत के सदृश जो हैं, अटल है जो अटल है और सदा बना रहता है। और सदा बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास एक विश्वासी के आध्यात्मिक जीवन की नींव है। अगर विश्वासी के जीवन में विश्वास मजबूत नहीं है, मसीहों में अगर विश्वास मजबूत नहीं है, तो वो तुरंत भटक जाते हैं। इसलिए कहीं और जाकर वो आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक मसीह व्यक्ति को सियोन पर्वत के समान अटल रहने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, स्त्रोत संख्या 125 पद संख्या 1, साम नंबर 125 वर्स 1। तो मसीहों के जीवन में विश्वास के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों मुक्ति मिलती है। ना केवल मसीहों के जीवन में
हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर में विश्वास करता है और ये स्वीकार करता है, अंगीकार करता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसका उद्धार हो गया है, उसकी मुक्ति हो गई है। संत पौलुस विश्वास के विषय में चर्चा करते हुए हमें बताता है कि विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिन्हें हम देखते नहीं हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो कहीं ना कहीं पर हैं। इसलिए हम उस यात्रा में हैं, हम बढ़ते जाते हैं, घंटों प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं, दिन रात प्रभु की सेवा में रहते हैं। आखिर क्यों? क्या जरूरत है? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा देश इस संसार का नहीं है। हमारा देश वो देश है जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों बंधनों को खोलता है। विश्वास के द्वारा आप विजयी होते हैं। इतना ही नहीं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने अनेक चिन्ह और चमत्कार लोगों के जीवन में किए और नबियों के जीवन में किए। यह विश्वास ही था जिसके कारण प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के नबी आग की भट्टी में कूद गए। यह विश्वास था इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर में कि उन्होंने नबूकदनेस्सर के मूर्ति के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। यह विश्वास ही था कि प्यारे भाइयों और बहनों दानियल शेरों के खड्ड में जब डाल दिया गया तो परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। प्रभु के कितने लोगों को, उसके प्यारों को चीर डाला गया, पत्थरों से मार डाला गया। आखिर क्यों? आखिर क्यों वे लोग आत्मत्याग करते हुए इस दुख को सहन करने के लिए तैयार हो गए? केवल इसलिए क्योंकि वे सियोन पर्वत की तरह अपने विश्वास में जो वो प्रकट करते थे उसमें मजबूत थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इब्रानियों के पत्र में इस विषय में चर्चा की गई कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। लिखा है इब्रानियों का पत्र अध्याय 11, इब्रानियों का पत्र अध्याय 11। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देखते नहीं हैं। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई। यह इब्राहिम का विश्वास था कि 100 साल की अवस्था में जब उसे एक पुत्र मिला तो परमेश्वर ने उससे वो भी मांग लिया और कहा कि इब्राहिम तुम अपने इकलौते बेटे को ले लो और जाकर इसे मेरे लिए क्या चढ़ा दो? बलि चढ़ा दो। बाइबल हमें बताती है इब्राहिम धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर में विश्वास करता था। उसने शायद इस बात पर विचार किया होगा कि अगर परमेश्वर 100 वर्ष में एक बेटा दे सकता है जबकि हम बूढ़े हो चले हैं, तो जरूर इसमें कोई परमेश्वर की रजा होगी कि वो बड़ा काम हमारी जिंदगी में करेगा। इसीलिए इसी विश्वास के कारण वो इसहाक को ले चला और पर्वत पर ले गया। प्यारे भाइयों और बहनों, वहां उसने वेदी तैयार की, उसके हाथ पैर बांधे और उसे बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर उसके इस आज्ञा से और विश्वास से प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि बच्चे पर हाथ मत डालना। इब्राहिम अपने विश्वास के कारण बाइबल कहती है धर्मी माना गया। तो हमारा विश्वास, प्रभु कहता है, यदि राई के दाने के बराबर है और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि यहां से उखड़ कर वहां लग जाए तो वो हट जाएगा वहां से। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, विश्वास हमारे आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है। और यदि हमारे आध्यात्मिक जीवन में विश्वास नहीं है तो हम बिखरते जाएंगे, हम सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ते फिरेंगे,
लेकिन कुछ लाभ नहीं होगा, आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संसार हमें क्षणिक आनंद देता है। हमें संसार क्षणिक आनंद देता है, ये परमानेंट सुख हमें नहीं देता है। इसलिए आपको आज आनंद मिलता है, आप बड़ी पार्टी करके आते हैं या फिर बड़ा घूम फिर के आते हैं और घर में आके फिर से वही परिस्थिति होती है। सांसारिक चीजें, आपका अच्छा बिस्तर या अच्छा घर आपको शांति शायद नहीं देता है। शांति हमें प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु में विश्वास करने और उसके वचन पर भरोसा करने, उसे अपने जीवन में धारण करने से मिलती है। कितने लोग इधर उधर भटकते फिरते हैं, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ईश्वर, सर्वव्यापी, हर जगह विद्यमान रहने वाला, चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला, जिसके विषय में बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक चर्चा करती है, उन चिन्ह और चमत्कारों की चर्चा करती हैं, उन नबियों के विषय में बताती हैं, परमेश्वर के महान कामों के विषय में बताती हैं, उनको छोड़कर इंसान इस सांसारिक चीजों में आनंद प्राप्त करने की कोशिश में दौड़ता रहता है। ना जाने कितने लोगों ने अपना पैसा सांसारिक आनंद खोजने में बर्बाद किया, लेकिन नहीं मिला। तो बाइबल ये कहती है प्यारे भाइयों और बहनों कि विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। दो भाई थे, काइन और हाबिल। हाबिल अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम चढ़ावा लेकर परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ, बाइबल कहती है। लेकिन काइन, जिसे थोड़ा सा विश्वास था, उसके लिए सब कुछ चलता था, उसने सोचा प्रभु इतने से प्रसन्न हो जाएगा। और उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि उसने अपनी संपत्ति का कुछ अंश लिया, छोटा सा अंश लिया, और उसे मंदिर में जाकर चढ़ाने के लिए गया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं किया। उसका चढ़ावा अच्छा था, लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी। उसके मन में जो विचार था वो अच्छा नहीं था। इसलिए बाइबल कहती है आप लोग सावधान रहें कि परमेश्वर बाहरी चीजें नहीं देखता, परमेश्वर हृदय देखता है। वो आपके भीतर से देखता है कि आपके अंदर से क्या आवाज आती है, आपका मन कैसा है, आपके विचार कैसे हैं। जब बात परमेश्वर के विषय में आती है, जब बात आध्यात्मिक जीवन की होती है, जब बात विश्वास की होती है, जब बात पुण्य की होती है, जब बात प्रभु की सेवा और प्रार्थना और अनेक कामों की होती है, उस वक्त हमारा विचार कैसा है, हमारा मनोभाव कैसा है, हम परमेश्वर के लिए किस नियत से आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब चढ़ावा ऐसा नहीं कि चीजों का चढ़ावा, अपने आप का चढ़ावा, समर्पण का चढ़ावा, प्रार्थना का चढ़ावा, आराधना स्तुति का चढ़ावा, नित्य प्रतिदिन अनुशासन में रहकर घर में एकत्र होकर सुबह उसकी आराधना करना, शाम को उसका धन्यवाद करना। और परमेश्वर आपके हृदयों को देखता है। आगे लिखा है विश्वास के कारण हाबिल धर्मी समझा गया, क्योंकि ईश्वर ने उसका चढ़ावा स्वीकार किया। विश्वास के कारण वह मरकर भी बोल रहे हैं। विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हनोक आरोहित कर लिए गए। वह फिर कहीं दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित किया था। धर्म ग्रंथ उसके विषय में कहता है कि आरोहित किए जाने के पहले वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए थे। तो विश्वासी के जीवन में, मसीहों के जीवन में, हर उस व्यक्ति के जीवन में जो चंगाई पाना चाहता है, उद्धार पाना चाहता है, विश्वास एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता मार्कुस है, का सुसमाचार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 अध्याय
पद संख्या 24। पद संख्या 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता जो कुछ हूँ, तुम प्रार्थना में मांगते हो, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास मांगते हो, करो विश्वास कि करो वह तुम्हें मिल गया है कि वह तुम्हें मिल गया और है, वह तुम्हें दिया जाएगा और वह तुम्हें दिया और जाएगा, वह तुम्हें दिया जाएगा। और वह तुम्हें दिया जाएगा। कई लोग आकर लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें लगता है कि शायद जीवन में होगा या नहीं होगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और इसी कशमकश में रहते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, दर दर भटकते रहते हैं। अनुशासन नहीं है जीवन में, और प्रभु हमारे अनुशासन को देखता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से ये कहो कि यहां से वहां तक हट जा, तो ये हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20। विश्वास के अनेक उदाहरण हैं जहां प्रभु यीशु बार बार लोगों को और अपने चेलों को और जिनसे वो मिलते थे उनको समझाते थे कि विश्वास उनके जीवन में क्या कर सकता है। विश्वास के द्वारा आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए योहन के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, जो ये विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है, वो ईश्वर की संतान है। तो मैंने कहा विश्वास से आपको मुक्ति मिलती है। विश्वास के करने के कारण आप अपने दुखों को सहन करने में समर्थ रहते हैं। विश्वास करने के कारण आप ईश्वर की संतान बन जाते हैं। जो जन्मदाता को प्यार करता है, संत योहन लिखता है, वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का पहला पत्र संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 अध्याय पद 5 संख्या 10। पद संख्या 10। जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, उसके हृदय में उसके हृदय में ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान है। ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान जो है। ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं वह करता, झूठा समझता है, वह झूठा समझता है, क्योंकि वह क्योंकि वह पुत्र के विषय में पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य ईश्वर का स्वीकार नहीं करता। स्वीकार नहीं करता। जिसे यीशु प्राप्त है, जिसे यीशु प्राप्त उसे है, जीवन प्राप्त है। उसे जीवन प्राप्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, जो लोग प्यारे भाइयों और बहनों यीशु को नहीं जानते, वो जिंदगी के दिन काटते हैं। लेकिन जो यीशु को जान गए हैं, जो परमेश्वर के इस वचन को पहचान चुके हैं, जो इसका सामर्थ्य जानते हैं, जो इसमें आनंद है, अगर वो इसको अनुभव कर चुके हैं, तो वो दिन काटेंगे नहीं, परंतु हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी जिएंगे। क्योंकि यीशु हमें आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी देने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि ये पवित्र वचन प्यारे भाइयों और बहनों सबसे पहले उन गरीब लोगों पर प्रकट किया गया। मछुआरों को प्रभु ने शिक्षा दी। सबसे पहले गडरियों को यह शुभ संदेश सुनाया गया कि जाओ, तुम्हारे लिए बेतलहम में एक बालक उत्पन्न हुआ है, शांति का राजकुमार, अपूर्व परामर्शदाता। वो लोगों को बेड़ियों से आजाद करेगा। वे लोग बड़े भोले भाले थे, तुरंत उठे और गए और जाकर उन्होंने गौशाला में यीशु को दंडवत किया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात किसी ज्ञानी पंडितों को या विद्वानों को प्रकट नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वे लोग विश्वास नहीं करेंगे। ईश्वर जानता था कि वे लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो सबसे पहले विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों उन ग्वालों ने जो अपनी भेड़ें चरा रहे थे, प्रभु में किया, दंडवत किया। क्या आप और मैं विश्वास करते हैं? क्या आप और मैं उन ग्वालों की तरह निर्मल हृदय हैं? क्या मेरा और आपका विश्वास प्रभु में मजबूत है? क्या मेरी और आपकी जिंदगी में जो आपने इतने वर्षों से वचन सुना है, उपदेश सुने हैं, सरमन सुने हैं, क्या आपके विश्वास को इसमें बढ़ने का मौका मिला है या नहीं मिला है? मनन चिंतन करना। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है, संत पौलुस कहता है, वो ईश्वर का वचन है। ईश्वर का वचन जिंदगी बदलता है। ईश्वर का वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमारी मुक्ति का आधार है। ईश्वर का वचन हमें एकता में रखता है।
ईश्वर का वचन बंधनों को तोड़ता है। ईश्वर का वचन हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, उन दुखों का सामना करने के लिए जो स्वयं यीशु मसीह ने अपने जीवन में सहन किए। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना। जो विश्वास और भरोसा आप लोग प्रकट करते हैं उसमें आप आगे बढ़ते जाना और आप ईश्वर की महिमा देखेंगे। मार्था और मरियम के घर जब यीशु मसीह गए बेथानिया में, मार्था रोने लगी, आंसू बहाने लगी, कहने लगी कि आप इतने दिनों के बाद आए हैं, अब तो उसे 4 दिन हो गए हैं मरकर, अब तो उसमें से बदबू आती होगी, आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उसे विश्वास था कि यीशु अगर यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन फिर भी वो टूट गई, फिर भी वो टूट गई। कहने लगी अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बदबू आती होगी उसमें से। यीशु ने क्या कहा, मार्था क्या मैंने तुमसे नहीं कहा यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम ईश्वर की महिमा देखोगी। चलो मुझे दिखाओ तुमने कहां रखा है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को दिखाना कि आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, प्रभु को बताना और समर्पित करना विश्वास के साथ, और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 2-12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हें ये सामर्थ्य देता हूं, तुम जिस पर हाथ रखोगे वो लोग चंगे होंगे, जिसके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा होंगे, जो मुझ में विश्वास करेगा मुझसे भी महान और बड़े काम करेगा। मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। और प्रभु निरंतर बाइबल हमें बताती है कि हमारे लिए प्रार्थना करता है, निरंतर हमारे लिए बिचवई करता रहता है। संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है कि वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। कितनी सुंदर बात है। संत पौलुस हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि यह प्रतिज्ञा और ईश्वर की कृपा केवल उन लोगों पर नहीं जो संहिता पर और ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हैं, बल्कि यह प्रतिज्ञा उन लोगों पर भी लागू होती है जो संहिता का पालन करते हैं, जो वचनों का पालन करते हैं, उसे अपने जीवन में धारण करते हैं, जो वो प्रार्थना करते हैं उसे अपने जीवन में एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं ये प्रतिज्ञा उन पर लागू होती है। रोमियो का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16। तो मैंने कहा कि कई बार इंसान अपने विश्वास में अधूरा हो जाता है। जानते हैं, अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। यह कहना कि ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र नहीं है, एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह इस दुनिया में जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया और उसने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया। ईश्वर ने चाहा कि वो मेरे और आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित करे। ईश्वर उसके साथ रहा, उसे दुख सहने के लिए उसने ताकत दी, सामर्थ्य दिया और उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। तो हर परिस्थिति में, जो आपकी निराशाजनक परिस्थिति है, उसमें भी विश्वास करना प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बाइबल हमें बताती है रोमियो का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18 में कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रख के विश्वास किया। कितने लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति में आशा रखकर विश्वास करते हैं, निराशाजनक परिस्थिति में भी। आप देखिए, आप करके देखिए, बंधन टूटेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, आप विजयी होंगे। आपको पता भी ना चलेगा कि परमेश्वर किस तरह से आपके लिए प्रबंध करेगा। बाइबल हमें बताती है इस विश्वास के कारण ईश्वर ने इब्राहिम को धार्मिक माना था। तो जब मैं और आप विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो हम भी धार्मिक समझे जाएंगे। हम अपने धर्म कार्यों के द्वारा अवश्य धार्मिक समझे जाएंगे। लेकिन संत पौलुस कहता है
कि विश्वास के कारण आप धर्मी समझे जाएंगे। लिखा है रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9 से 11, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आप को मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ ये कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। बोलिए आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप में हूँ, विश्वास करने के कारण आप में विश्वास करने के मुझे कारण लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मुझे लज्जित नहीं होना हालेलुया, पड़ेगा। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन पर, मेरे जीवन मेरे पर, परिवार पर मेरे परिवार अधिकार पर लीजिए। अधिकार मेरे लीजिए। कामकाज पर, मेरे कामकाज मेरे दफ्तरों पर, मेरे दफ्तरों पर, मेरी संस्थाओं पर, मेरी संस्थाओं जहाँ पर, मैं काम करता हूँ जहाँ मैं काम उस करता पर हूँ, अधिकार लीजिए। उस पर अधिकार मुझे लीजिए। संचालित कीजिए। मुझे संचालित मैं कीजिए। नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं मैं डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं विश्वास हालेलुया। करूंगा। हालेलुया। मैं यीशु का सिपाही हूँ, मैं यीशु का सिपाही मैं हूँ। विश्वास करूंगा मैं विश्वास और करूंगा मैं बढ़ता चलूंगा। और मैं बढ़ता चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक सुंदर गीत है प्यारे भाई और बहनों, इस गीत को गाएं और अंगीकार करें कि मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा कि प्रभु आप जिंदा परमेश्वर हैं। प्रभु आपने मुर्दों को जिलाया, प्रभु आपने कोड़ियों को शुद्ध किया, प्रभु आपने जेरुस की बेटी को जीवन दान दिया, आपने नाइम की विधवा के बेटे की अर्थी को स्पर्श किया और उस बेटे को जीवन का वरदान प्रदान किया। प्रभु आपने रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को छंगा किया और उससे कहा बेटी ढारस रखो, तेरे विश्वास ने तुझे छंगा किया है। प्रभु आपने अर्धांग रोगी से कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ अपनी खाट उठा और घर जा। मैं विश्वास करता हूं, जो ये विश्वास करता है कि ईसा मसीह ईश्वर का बेटा है, प्यारे भाइयों और बहनों, उद्धार पाएगा। विश्वास करना, बंधन टूटेंगे। इस गीत में अंगीकार करना और प्रभु की महिमा आपके घर में, परिवार में छा जाए। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। 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 मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना मरूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। हाँ, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यीशु का सिपाही हूँ, जरूर लड़ूंगा। यीशु का सिपाही हूँ, जरूर
सिपाही हूँ, जरूर लड़ूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, ओ मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, हाँ मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, ओ मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, हाँ मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। एक सुंदर उदाहरण बाइबल में हमें मिलता है मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 में। प्यारे भाइयों और बहनों, एक मां के 7 पुत्रों की शहादत। उस मां को परमेश्वर में इतना विश्वास था कि वो अपने बेटों को ढारस बंधाती रही। मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ, सेकेंड बुक ऑफ मैकबीज चैप्टर 7 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। किसी अवसर पर 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था और उन्हें सूअर का मांस खाएं जो संहिता में मना किया गया था। उनमें से एक ने दूसरे का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। इस पर राजा क्रुद्ध हो उठा और उसने कड़ाह और हंडे आग पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। जब ऐसा किया गया तो उसने फिर आदेश दिया कि जो व्यक्ति सबसे पहले बोला था उसकी जीभ काट दी जाए, उसके सिर की चमड़ी उतार ली जाए और उसके हाथ पांव काट दिए जाए। उसके दूसरे भाइयों और मां की आंखों के सामने ही ऐसा किया गया। वह व्यक्ति अभी जिंदा ही था, तभी उसकी छत विछत देह को आग के पास ले जाया गया और उसे कड़ाह में तपाया गया। जब कड़ाह में से धुआं ऊपर उठने लगा तो दूसरे भाइयों और उनकी माता ने एक दूसरे को उत्साहित किया जिससे वे साहस के साथ मृत्यु का सामना करें। उन्होंने कहा, प्रभु ईश्वर हमें देख रहा है। और जैसा कि मूसा ने अपने भजन में सुस्पष्ट शब्द में कहा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा, वह निश्चय ही हमें सांत्वना प्रदान करेगा। ये उनके विचार थे, ये उनके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास था। जब पहला इस प्रकार मारा गया तो दूसरे को लाया गया जिससे उसे भी घोर यातना दी जाए। उसके सिर की चमड़ी बालों सहित उतार दी गई और उससे कहा गया, क्या तू भी नहीं खाएगा? तो समझ ले कि तेरे शरीर के एक एक अंग को यंत्रणा दी जाएगी। उसने अपनी मातृभाषा में कहा, मैं नहीं खाऊंगा। इस पर पहले की ही तरह उसे भी यातनाएं दी गईं। उसने प्राण त्यागते समय कहा, दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा जिन्हें हम नहीं देखते। और यह दूसरा भाई कहता है कि हम जिस राजा के लिए मर रहे हैं वो संसार का राजा है, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं वो हमें पुनर्जीवित करके अनंत जीवन प्रदान करेगा। तीसरे भाई की बारी आई, उसको भी उत्पीड़ित किया गया। जब उससे जीभ निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और यह कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर इन्हें मुझको लौटा देगा। देखिए विश्वास, ऐसा विश्वास जो तेल के कढ़ाई में गिरने के लिए तैयार हो गए, जीभ कटवाने के लिए, हाथ कटवाने के लिए तैयार हो गए। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब वह मर गया तो वे चौथे भाई को भी इसी प्रकार घोर यंत्रणाएं देने लगे। वे मरते समय चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथ मर जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित करेगा।
किंतु जीवन के लिए तुम्हारा पुनरुत्थान नहीं होगा। इसके बाद 5वें को लाया गया और उसे भी यातना दी गई। उसने राजा की ओर देखकर कहा, तुम नश्वर हो, फिर भी तुमको यह सामर्थ्य दिया गया है कि तुम जैसा चाहो कर सकते हो, किंतु यह मत समझो कि ईश्वर ने हमारी जाति को त्याग किया है। तुम धीरज के साथ प्रतीक्षा करोगे तो देखोगे कि उसकी महिमा में सामर्थ्य तुमको और तुम्हारे वंशजों को किस प्रकार उत्पीड़ित करेगी। ये उसका विश्वास था। इसके बाद 6वां व्यक्ति लाया गया। उसने प्राण त्यागते समय कहा, तुम धोखा मत खाओ, हमें ये दंड मिल रहे हैं और हम पर ये असाधारण विपत्तियां इसलिए पड़ रही हैं कि हमने अपने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया। किंतु तुम यह ना सोचो कि ईश्वर के विरुद्ध लड़ने का साहस करने के बाद तुम दंड से बच जाओगे। माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातः स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने ही पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बंधाती, उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपने नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से यह कहती थी, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने ना तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और ना तुम्हारे अंगों की मैंने रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता, मानव जाति की रचना करता और सब कुछ उत्पन्न करता है, वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन को तिरस्कार कर रहे हो। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास के ये उदाहरण अगले वचन में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, अंत्योक को लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। अंत्योक ने उसे समझाया ही नहीं बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूंगा, तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूंगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया तो अंत्योक ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए जिससे कि वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और क्रूर तानाशाह की अवज्ञा करते हुए उसने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा मुझ पर दया करो, मैंने तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया, मैंने तुम्हें खिलाया, तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और यह समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें अपने भाइयों के साथ फिर पा सकूं। एक माँ का विश्वास प्यारे भाई और बहनों उस परमेश्वर पर जो जीवन देता है, छंगा करता है, जिसने हमारी हड्डियों को प्यारे भाइयों और बहनों बढ़ाया। अंधकार में जब हम गड़े जा रहे थे उसने बढ़ते हुए देखा। उस ईश्वर की शपथ प्यारे भाइयों और बहनों ये माँ अपने बेटे से कहती है कि तुम अपने भाइयों के साथ मुझे फिर से उस जगह पर मिलोगे, क्योंकि मैं विश्वास करती हूं कि वह तुम्हें ये तमाम चीजें प्रदान करेगा और जीवन फिर से तुम्हें प्रदान करेगा। ये है विश्वास। बाइबल में अनेक उदाहरण हैं और मैंने कहा कि विश्वास हमारे धार्मिक जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है। हमारे विश्वास जो है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन की, धार्मिक जीवन की ये नींव है, और अगर ये मजबूत है तो हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। निराशाजनक परिस्थिति में भी विश्वास करके हम आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर हमें अपनी महिमा दिखाता रहेगा और हमारे परिवारों में हमें उन्नति प्रदान करता रहेगा, क्योंकि विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर की कृपा के पात्र बने। कोई दूसरी बात उनके जीवन में नहीं थी। चाहे वो इब्राहिम हो,
चाहे वो हनोक हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो शद्रक मेशक अबदनगो हो, चाहे प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के चुने हुए सेवक और सेविकाएं और उसके नबी कोई भी हो, जिनके विषय में बाइबल हमें बताती है। स्तेफनुस को पत्थरों से मार डाला गया, पेतरुस को प्यारे भाइयों और बहनों क्रूस के ऊपर उल्टा लटका कर उसे वो यातना दी गई और अनेक लोगों के सिर कलम कर दिए गए, केवल और केवल उस प्रभु में, एकमात्र प्रभु में विश्वास करने के कारण। तो याद रहे कि विश्वास में कमजोर नहीं होना, दृढ़ बने रहना, दृढ़ बने रहना, प्रार्थना करते जाना। प्रभु हमें आशीष दे। आज का जो वचन हमने सुना है हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए और हमारा जो विश्वास अधूरा है, कमजोर है, प्रभु से कहना कि हमारा विश्वास प्रभु बढ़ाइए। जब चेले प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, हमारा विश्वास बढ़ाइए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें कहा तुम कितने मंदमती हो, विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या तुम नहीं समझते कि मैं तुम्हारे साथ हूं? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें, हमारे जीवन से हर प्रकार का बंधन टूटे। इस वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आज का ये वचन जिसे आपने सुना है आपके जीवन और परिवार में 100 गुना फल लाए। परमेश्वर की आशीष आप लोगों पर उतरे। समर्पित करते जाना और ईश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, 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 यीशु शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, यीशु शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, 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 तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, यीशु नाम 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 के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, बंधन 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 टूट जाएंगे, यीशु नाम के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। हाँ, यीशु नाम के चंगे हो जाएंगे, 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 यीशु नाम के द्वारा चंगे हो जाएंगे। हाँ, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, 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 यीशु नाम के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, ओ यीशु नाम के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, रोगी चंगे होंगे, रोगी चंगे होंगे, रोगी चंगे होंगे, रोगी चंगे होंगे, रोगी चंगे होंगे,
मिल जाएगा, जीवन 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 मिल जाएगा। यीशु नाम के द्वारा जीवन मिल जाएगा, यीशु नाम के द्वारा मिल जाएगा। पाप धुल जाएंगे, 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 पाप धुल जाएंगे। यीशु नाम के द्वारा पाप धुल जाएंगे, यीशु नाम के द्वारा पाप धुल जाएंगे, यीशु नाम के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, यीशु नाम के द्वारा बंधन खुल जाएंगे। एक साथ यीशु नाम के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, यीशु नाम के द्वारा बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, रोगी चंगे हो जाए, रोगी चंगे हो जाए, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, शैतान भागे, शैतान भागे, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, अंधकार मिटे, उजियाला हो, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, बंधन खुल जाए, रोगी चंगे हो जाए, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, छुटकारा मिले, अंधकार मिटे, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया गाते जा बार बार, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया गाओ गाओ गाओ, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, ओ हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु। हाथों को उठाएं, स्तुति करते जाएं, हालेलुया 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 हालेलुया। हर बंधन टूटे यीशु के नाम से, रोगी चंगे हो जाए, हर बंधन खुल जाए यीशु नाम से। इसी समय अंधकार की शक्तियां मिट जाए, अंधकार मिट जाए, उजियाला यीशु के नाम से इसी समय होने पाए, यीशु की शक्ति आने पाए, यीशु का नाम से हर प्रकार के रोगी चंगे हो, छुटकारा मिले, बंधन टूटे, दुष्ट आत्माएं भाग उठे, आशीष उतरे, स्वर्ग खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, समर्पित करना समर्पण में छुटकारा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिलेंगी। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 13। तुम सब कामों में अपने आप को प्रभु को समर्पित करो। अपने सब कार्य प्रभु को समर्पित करना, अपना विश्वास, अपने धर्म के कार्य, अपने सेवा के कार्य, अपने संतानों को, अपने घर को, चौखटों बिछौनों को, सब कुछ को समर्पित करना। और प्रभु कहता है तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 1 कि मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उनकी सफलता ईश्वर पर निर्भर है। पिता ईश्वर जिनको चाहता है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता और विश्वास का वरदान देता है। संत पौलुस कहता है पवित्रता और विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता, धर्मी नहीं बन सकता, ईश्वर को नहीं देख सकता। इसलिए आज प्रार्थना करते जाना प्यारे भाई प्यारी बहन,
प्रभु से कहना कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप सामर्थ्यवान प्रभु हैं, चंगा करते हैं, जीवन देते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं। तेरे पवित्र सामर्थी नाम से, पवित्र वचन के द्वारा मैं अपने जीवन से हर बीमारी को डिस्कनेक्ट करता हूं, कैंसल करता हूं। हर उस अवज्ञा को जो मैंने आपके विरुद्ध की है मैं अपने जीवन से दूर करता हूं। प्रभु के पास लौट कर चले आना प्यारे भाई प्यारी बहन। हम प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त जितने भी लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, रोग शैया पर हैं, बाइबल हमें बताती है कि प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप ने नहीं परंतु परमेश्वर के वचन ने तुम्हें चंगा किया है। स्त्रोत संख्या 41 में स्त्रोतकार कहता है कि प्रभु रोगी को रोग शैया पर सांत्वना देता है और रोगी का बिस्तर बदलता है। इस वचन पर भरोसा करना, विश्वास करना। जितने भी लोग इस वक्त इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन आपके जीवन में उद्धार लाएं, चंगाई प्रदान करें। बोले आमीन। आमीन। जो कैंसर से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु आपको अपने पवित्र सामर्थी लहू से ब्लेस करें। आमीन। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को हर एक बंधन से आजाद करे। आमीन। नशे के बंधन से, दुष्ट आत्माओं के बंधन से, कर्ज के बंधन से, बेरोजगारी के बंधन से आप लोग आजाद हो जाओ। आमीन। विश्वास में दृढ़ बने रहने की कृपा आपको मिले। आमीन। जो लोग इस वक्त आत्मिक रूप से अंधकार में हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, शारीरिक दर्दों और दुखों से पीड़ित हैं, प्रभु यीशु आपको चंगाई प्रदान करे। आमीन। प्रभु यीशु उन लोगों को जो संतान के वरदान के लिए इस वक्त आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, घुटनों पर आकर प्रभु आपको संतान का वरदान प्रदान करे। आपके हृदय की और आपके शरीर की नसों में उसका पवित्र सामर्थी लहू बहने लगे, हड्डियों की मज्जा तक में प्रभु का लहू पहुंचे, शुद्ध करे, आपके शरीर में बल आ जाए। जैसा कि प्रभु ने लंगड़े से कहा उठो और चलो फिरो, उसके टखनों में बल आ गया और वो चलने फिरने लगा। आप लोग भी आजाद हो जाओ और चलने फिरने लगो, परमेश्वर में उसकी स्तुति करने लगो। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु आपको समझ और ज्ञान का वरदान प्रदान करें, स्मरण शक्ति का वरदान दे नवयुवक युवतियों को, बच्चों को, और जो अपने परीक्षाओं को, इंटरव्यूज को देने वाले हैं, जो इस वक्त विश्वास करके प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा आपने विश्वास किया है आपके जीवन में वैसा ही हो जाए। आमीन। टीबी के बंधन, हृदय के रोग के बंधन, किडनियों के बंधन और शरीर में अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, उन सारे बंधनों से प्रभु आपको आजाद करे। बोले आमीन। आमीन। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से आप लोगों को प्रभु आजाद करता है। आमीन। जो लोग बीमार हैं इस वक्त उन्हें समर्पित करते जाना। प्रभु ने कहा प्यारे भाइयों और बहनों, समर्पण में छुटकारा है। तुम अपने सभी कार्यों को प्रभु को समर्पित करो और वो तुम पर दया करेगा। समर्पण प्यारे भाइयों और बहनों आपको विश्वासी बनाता है। समर्पण आपको विश्वासी बनाता है और मसीह जीवन की और उन लोगों की जो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास हमारे जीवन की वो पराकाष्ठा है, वो नींव है जिसके अनुसार हम उसके वरदानों को प्राप्त करते हैं, आशीषों को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में ये करने जा रहे हैं। जैसा आपने विश्वास किया है आपके जीवन में वैसा ही पूरा हो जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको रूह का ताजा मसा और अभिषेक प्रदान करे। मैं मूसा के जैसे, प्रभु के नबियों के जैसे इन हाथों को उठाता हूं, प्रायश्चित करता हूं, मध्यस्थता करता हूं आप लोगों के लिए। परमेश्वर आप लोगों पर दया करे, आपको क्षमा करे, शांति का परमेश्वर आपको उन्नति प्रदान करे। जितने लोगों ने इस वक्त बड़े विश्वास के साथ आराधना और स्तुति में समय बिताया है, प्रभु आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। बोले आमीन। आमीन। आज की रात्रि आपकी चौखटें प्रभु के पवित्र सामर्थी लहू से ब्लेस करता हूं और उसके स्वर्गदूतों के संरक्षण की मांग करता हूं। प्रभु का स्वर्गदूत आपके घर में पहरा दे, आपके घर की चार दीवारी परमेश्वर की आंखों के सामने रहे, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्रभु का पावन क्रूस आपके प्रांगण में लगे, आपको उत्साह प्रदान करे, आपको विश्वास का वरदान प्रदान करे, आप मुक्ति प्राप्त करें
आप उद्धार प्राप्त करें, परमेश्वर में विश्वास करने वाले बन सकें। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपने जो जो कुछ कहा है जो कुछ वो कहा मेरे है, जीवन में वो मेरे जीवन पूरा में हो गया है। पूरा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग नौकरी की तलाश में हैं, प्रभु आपके लिए प्रबंध करता है। कुछ लोग शादी के लिए वर और वधू की तलाश में हैं, समर्पित करना प्यारे भाई प्यारी बहन। कुछ पति और पत्नियों में मनमुटाव है, समर्पित हो जाएं, प्रार्थना करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को क्षमा करें। प्यारे भाई प्यारी बहन, संसार आपको सच्चा आनंद और खुशी नहीं दे सकता है। चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता, परंतु प्रभु इसलिए आया है कि आपको जीवन दे। वो आपको भटकते हुए नहीं देख सकता है, वो आपको दुख सहन करते हुए नहीं देख सकता है। वो चाहता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को पुचकारती है, जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को अपने डैलों तले एकत्र करती है, वैसे ही परमेश्वर भी अपनी चुनी हुई प्रजा, अपने बुलाए गए लोगों को जिन्हें वो पवित्र करता है, अपने पंख फैलाकर ढक ले और आप उसके संरक्षण में रहें। जो उससे दूर जाता है वो घायल हो जाता है, जंगली जानवरों का शिकार हो जाता है। इसलिए प्रभु के पास लौटना, प्रभु से कहना, प्रभु मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरे जीवन में ये चिन्ह चमत्कार हो जाएं। प्रभु मैं उन बातों के लिए क्षमा की याचना करता हूँ, जाने अनजाने में जो मेरे जीवन से जो गलतियाँ हो गई हैं। प्रभु मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना, प्रभु मुझ पर दया करना। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। प्यारे भाई प्यारी बहन, अपने परिवार में इस वक्त जितने भी लोग उपस्थित हैं, एक दूसरे को क्षमा करिए, एक दूसरे को क्षमा करिए, प्रभु आपको क्षमा करेगा। बहुत से बंधन आपके टूट जाएंगे यदि आप एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे, यदि आप एक दूसरे को क्षमा करने लगेंगे, यदि आप पुराना सब कुछ भुला देंगे, यदि आप अपने मन से अपराध बोध निकाल देंगे, तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। कुछ लोगों के मन में अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रभु सब कुछ सही कर देने वाला परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए दोनों हाथों को फैलाते हुए प्रभु से कहना, प्रभु कि मुझे छू ले, मैं जैसा भी हूँ, मैं तेरी हुजूरी में हूँ। मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरी नादानियों को माफ कर। हे प्रभु मैं कभी कभी दूर भटक जाता हूँ, मैंने तेरा वचन सुना है, आज ये वचन मेरे जीवन में, परिवार में 100 गुना फल लाए। प्रभु तू दया का राजा है, मुझ पर और मेरे परिवार पर, मेरे देश पर, मेरे अधिकारियों पर, पुरोहितों पर, सब पर दया करना। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, हर मुझे मेरे प्रभु अपनी मामूली से। छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू यीशु मुझे छू, मुझे छू यीशु मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। घुटना टेकेंगे, दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएंगे। अपने शरीर में जो भी कोई कमी घटी है,
आप उस जगह पर अपना हाथ रखना, विश्वास करना कि प्रभु आपको छू रहे हैं। वो महिमा में शरीर में इस पावन रोटी के रूप में हमारे बीच में हाजिर हैं। प्रभु से कहना, मेरी जान को, मेरी रूह को और मेरे बदन को जो अनेक दुखों से परेशान है, प्रभु मुझे छू लीजिए। हम समर्पित करते हैं विशेष रूप से हमारे सेवानिवृत्तमान बिशप एंथनी फर्नांडिस को, जो इस वक्त अस्पताल में हैं, जो अपनी बुजुर्गी में अनेक प्रकार से कष्टों को सह रहे हैं। प्रभु उनके कष्टों को हल्का करें, उन्हें चंगाई प्रदान करें। साथ ही साथ उन तमाम लोगों को जो अस्पतालों में हैं, पुरोहित, धर्म बहनें, प्रभु के भक्तगण, प्रभु उनके दुखों को हल्का कर। फादर सल्वादोर को भी प्रभु संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर। आपके परिवार में जितने भी लोग बीमार हैं, कष्ट में हैं, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। अस्थमा के रोगी, टीबी के रोगी, लिकोरिया की बीमारी से पीड़ित रोगी, प्यारे भाइयों और बहनों, स्किन की एलर्जी से पीड़ित रोगी और यूरिन के इन्फेक्शन से पीड़ित रोगी, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों से पीड़ित रोगी चंगे हो जाएं और प्रभु आपको स्पर्श करे। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे यस लॉर्ड, जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे मेरे प्रभु अपनी मामूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। अपनी हजूरी से। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा वचन कहता है प्रभु, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 9, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 14 में पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। हे पिता परमेश्वर, तेरा ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 6 में आपने कहा, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। हे प्रभु यीशु, आपके शब्दों के द्वारा रोगी चंगे हो गए, आपने जिस पर हाथ रखे जिनको छुआ वे चंगे हो गए। आज जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है, इन वचनों के द्वारा इनके जीवन में शांति प्रदान कर। जो लोग इस वक्त अस्पताल में हैं, प्रभु यीशु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर पर प्रभु जिन्होंने अब प्रार्थना मांगी है, प्रभु उन लोगों के विश्वास के अनुसार उनके सभी लोगों का उद्धार कर। तू रोगियों को चंगा करने वाला प्रभु है, तेरा एक एक वचन इनके रोगों से इन्हें निजात दिलाए, इन पर दया कर, इनके दुखों को हल्का करना। हे प्रभु उन्हें कृपा देना, क्योंकि आप चंगाई दाता प्रभु, शांति दाता प्रभु, आनंद प्रदान करने वाले यीशु हैं। हम अपने दुख, बीमारी और अपराधों को समर्पित करते हैं। जब हम दुर्बल हैं तब हम बलवान हैं, तू हमें बल प्रदान करता है, इससे हमें कृपा मिलती है।
हे प्रभु तेरी कृपा से हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे विश्वास में दृढ़ करने की कृपा हमें प्रदान कर। हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे खानदान से, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या का बंधन टूटे। ईर्ष्या, क्रोध, हर प्रकार की बीमारी का बंधन टूटे। हर प्रकार की रोग बीमारी का, अश्लीलता के बंधन टूटे। प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा, तेरे पवित्र सामर्थी लहू से, दूतों संतों की मध्यस्थता से, मां मरियम की मध्यस्थता से, तेरे पवित्र घावों और पवित्र कोड़ों की मध्यस्थता से अधिकार लेता हूँ। और प्रभु तेरे इन बच्चों को तेरे पवित्र सामर्थी लहू से ब्लेस करता हूँ। तूने कहा जिसके पाप क्षमा करोगे क्षमा होंगे, जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे। जितने लोगों ने इस वक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना किया है, विश्वास किया है, प्रभु इनकी प्रार्थना को सुन ले और हमारा निवेदन पूरा करने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन आमीन आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्य प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे।